हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं नहीं बनाने वाला था ये वीडियो। मैं अभी मेरे मामा के घर पे हूँ कैलिफोर्निया में। एंड मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ। और मेरे को नहीं पता कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ। नहीं, मेरे को पता है मैं क्यों बना रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि मैं नहीं सोच रहा था मैं ऐसा वीडियो बनाऊँगा कभी। एंड समथिंग वेरी फंडामेंटल हैज़ चेंज इन माई लाइफ। एंड मेरे को पता नहीं मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं इनफ वेज में मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कि मैं क्या फ़ील किया हूँ। तो मैं कल रात को सो रहा था एंड मैं सपने में था। मेरे को बहुत विविडली याद है कि मैं सपना देख रहा था। वो सपने में मैं पता नहीं कुछ बहुत ही अजीब सा सपना था कि मैं एक वॉर जोन में हूँ। मेरा एक दोस्त है ऋषभ, जो कि मेरे साथ है, और हम दोनों के हाथ में नर्फ गन्स है, जो कि बिल्कुल भी सेंस मेक नहीं करता है। एंड हम लोग दोनों वो नर्फ गन्स के साथ वॉर लड़ रहे थे। एंड फिर जब मैं मैग्स मेरा मैगज़ीन ख़त्म हो गया था, जो कि एमओ था वो ख़त्म हो गया था। एंड मैं ऋषभ को बोला कि मेरे को फेंकने के लिए। तो जब मेरे को फेंका तो वो सामने था मेरे, और वो मेरे तरफ फेंका, और वो मैगज़ीन मेरे मिस हो गया और वो पीछे गिर गया। और जैसे मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे आई एम सॉरी, मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है ये चीज़ समझाने में, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि क्या हुआ। तो वो जो मैगज़ीन मेरे पीछे गिरा, और मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो मैं देखा कि वहाँ पे अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड वहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड मैं मैं एक मोमेंट के लिए सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर मैं देखा कि मैं आसपास देखने लगा, चीज़ों को देखने लगा कि सब कुछ धीरे धीरे टूट रहा था और वो गिर रहा था। मतलब अर्थ इन इट सेल्फ शैटर करके अंदर घुस रहा था। एंड मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। एंड वो सपने में मेरे को नहीं पता था कि मैं सपने में हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत रियल हो रहा था और बहुत पैनिक आ गया था कि मैं क्या क्या हो रहा है ये मेरे साथ। एंड तो मैं गिव अप कर दिया उस समय। मैं बोला कि ठीक है, अब जो भी हो रहा है, आई डोंट थिंक मैं इससे बड़ा हूँ, मेरे को लगता है मेरे को गिव अप कर देना चाहिए। एंड मैं ग्राउंड में लेट गया अपना आँख बंद करके। एंड मैं जस्ट सोचने लगा अपने ज़िंदगी में कि क्या क्या अच्छा टाइम जो मैंने स्पेंड किया है। एंड फिर वो रियल होने लगा। जो भी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, जो बचपन की मेमोरीज़ के बारे में सोच रहा था, मैं उधर पहुंच गया था। मैं टेलीपोर्ट होके उस मेमोरीज़ में पहुंच गया था। और मेरे को बहुत सून रियलाइज़ हुआ कि मैं सपने में हूँ, मैं लूसिड ड्रीम में हूँ। मैं जो भी सोच रहा हूँ वो सच हो जा रहा है। एंड मैं अपने आसपास देखा तो सब कुछ रियल लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा रियल लग रहा था। मेरे को नहीं पता ये कैसा हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ सुना है लूसिड ड्रीम्स के बारे में, पर कभी ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ। तो जब मैं अवेयर हो गया, मेरे को लगा था कि अगर मैं अवेयर हो गया हूँ कि मैं सपने में हूँ तो मैं उठ जाऊँगा, बट बहुत सरप्राइजिंग चीज़ हुआ कि मैं नहीं उठा। एंड मैं वो सपने में था तो मैं सोचा, और ऐसा नहीं था कि वो वॉर जोन से मैं निकल गया था। अब मैं एक सेफ जगह में था, मैं एक चाइल्डहुड मेमोरी में था। तो मैं बहुत सेफ फील कर रहा था, सब कुछ ठीक था मेरे साथ। एंड मैं सोचा कि ठीक है, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या है और क्या कर सकता हूँ मैं इसके थ्रू। तो मैं सब कुछ करने लगा। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान का क्या ही इच्छाएं होंगे। मेरे को कुछ चीज़ें मन था, मेरे को बहुत पावर चाहिए था, बहुत पैसे चाहिए थे। एंड मेरे को बहुत स्टेटस चाहिए था। मेरे को इन अ वेरी, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट आई वांटेड टू हैव ऑल द वुमेन दैट आई एवर इमेजिन। मेरे को सारी लड़कियां चाहिए थी, जो कि आई मीन बट मैं वो सब चीज़ें किया। मैं सारा मेरे जो दिल की तमन्ना ही थी मैं वो पूरा किया। इनफैक्ट मैं मेरा गैंग बनाया। मैं एक सिविलाइजेशन क्रिएट किया। मैं सिमुलेट किया एक सिविलाइजेशन को अपने ड्रीम में। एंड मैं उस उस आर्मी के साथ, वो गैंग के साथ मैं पूरा वर्ल्ड का कॉन्क्वेस्ट में निकला। मैं पूरा वर्ल्ड को कॉन्कर किया। एंड देन यू हैव टू रियलाइज़ कि मैं एक सपने में हूँ, एंड मेरे लिए मैं जो भी चाहता हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ। एंड और वो ऐसा नहीं है कि वो रियल नहीं था मेरे लिए, वो इनफैक्ट ये लाइफ से ज़्यादा रियल था मेरे लिए। मैं सब कुछ को टच कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, स्मेल कर पा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। एंड मेरे लिए बहुत शॉकिंग था वो चीज़ कि ऐसा कैसे हो गया।
पर समवेयर अलोंग द लाइन मैं जब इतना वॉर्स में गया, मैं बहुत वॉर किया, मैं सबके मैं इनफैक्ट मेटा के साथ वॉर किया। मेरे को याद है मैं मार्क ज़करबर्ग को हराया अपने सपने में, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द कॉन्करर ऑफ वन ऑफ द लैंड्स, एंड मैं उसको हराया। एंड ये वॉर लड़ा मैं सारी लड़कियों जिन्हें मैं चाहता था, जिनके साथ आई वांटेड टू बी विद देम, मैं उनके साथ हो पाया इन माई ड्रीम ऑफ कोर्स। बट सारी सब कुछ, सारा मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, जितना पावर, जितना फेम, जितना सक्सेस मेरे को चाहिए था, मैं सब कुछ अटेन कर लिया। एंड देन मैं बोला अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सोचा कि वापस सो जाता हूँ, क्योंकि एंड देन यू हैव टू रियलाइज़ कि दिस ये एक ब्लिंक ब्लिंक में नहीं हुआ। मैं मैं इनफैक्ट एक पूरा लाइफ टाइम जिया हूँ। आई ग्रू ओल्ड इन दैट ड्रीम। और मैं थोड़ा रिसर्च किया आज उसके बाद कि ये सब क्या हुआ मेरे साथ। मेरे को रियलाइज, मैं देखा रेडिट में काफ़ी पोस्ट देखा, पीपल हु हैव हैड सिमिलर एक्सपीरियंसेस, दे से कि इन द ड्रीम 1 सेकेंड फील्स लाइक 6 आवर्स। तो मैं बहुत सारा लाइफ टाइम जिया वो सपने में। मैं जब तक सुबह उठा, चलो वो उस पर बाद में आएंगे, बट मैं काफ़ी लाइफ टाइम जिया है उस सपने में। मैं सिर्फ कॉन्करर नहीं, मैं जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं वुमेन लोगों को चेज़ किया, वो एक लाइफस्टाइल था। उसके बाद मैं कॉन्करर बना, वो एक लाइफस्टाइल था। मैं लोगों को यूनाइट करके एक पीसफुल एगिटेरियन सोसाइटी क्रिएट किया, वो एक लाइफ टाइम था। मैं एक वॉर वाला सोसाइटी में मैं प्रॉस्पर किया, वो एक लाइफ टाइम था। मैं सब कुछ किया। एंड देन मैं सोचा अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अब मेरे पास मैं सब कुछ, मतलब मेरा ईगो फुल्ली सेटिस्फाइड था। एंड इन फैक्ट मैं इतना सेटिस्फाइड था कि मेरे को समझ में आ गया कि ये वर्ल्डली प्लेजर्स से कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मेरे को बस खुशी दे रहा है रेपिटेटिव फॉर्म में। बट आई मीन देयर इज एन एंड टू दिस, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। बट व्हाट इज़ इट देन, उसके बाद क्या है। एंड मैं सब चीज़ें अटेन करने के बाद मैं मैं गिव अप कर दिया, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में, अब मेरा इमेजिनेशन ही वैसा काम नहीं करता है। तो मैं अपना मेरे को याद है मैं अपने फोर्ट्रेस, मतलब मेरा कैसल के अंदर में एक बहुत ही सुंदर सा फील्ड में, फील्ड तो नहीं, एक गार्डन में मैं जाके लेट गया, मैं बस वो ब्यूटी को देखने के लिए। उस मैं यू हैव टू रियलाइज़ कि मैं ये ऑल अलोंग आई वॉज चेजिंग समथिंग, आई वॉज चेजिंग एन एम्पायर, आई वॉज चेजिंग वुमेन, आई वॉज चेजिंग मटेरियलिस्टिक प्लेजर। बट उसके बाद जब मैं आई वॉज नॉट चेजिंग एनी थिंग, जस्ट फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि मैं अपना गार्डन में जाके बैठ जाता हूँ, जस्ट टू एन्जॉय दिस व्यू वाइल इट लास्ट। एंड मेरे को नहीं पता था, एंड समवेयर अलोंग द लाइन मैं भूल गया था कि मैं सपने में हूँ, क्योंकि मैं इतना लाइफ टाइम जी लिया था। मैं भूल गया था कि मैं सपने में हूँ। मैं सपने में आके मैं अवेयर तो हुआ था, बट दैट लाइफ फेल्ट मोर रियल। मैं वो एक एंडलेस, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 3 लाइफ जिया, 70 साल का 3 लाइफ जिया हूँ मैं अपने सपने में। एंड दैट वॉज जस्ट इनसेन। एंड मैं कभी मैं निकल नहीं पाया उससे। मैं वो ट्रैप में घुस गया था, मेरे को लग रहा था यही रियलिटी है। दिस, मतलब मैं और सपना और सब डिफरेंट नहीं है, यही एक रियलिटी है जिसमें मैं जी रहा हूँ। मेरे लिए ये रियलिटी नहीं, मेरे लिए सपने वाला दुनिया मेरे लिए रियलिटी बन चुका था। एंड आई थिंक, और मैं ज़्यादा सोच भी नहीं रहा था उस समय कि मैं सपने में हूँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं भूल चुका था। और मैं जस्ट मेरे गार्डन में जाके बैठ गया। आई वॉज नॉट सीकिंग एनी थिंग, मैं कुछ भी देख चाहता नहीं था, क्योंकि सब कुछ मेरे पास था। एंड इन दैट मोमेंट मैं जब गार्डन में बैठा था, जस्ट मैं ग्रास के ऊपर सो गया था। एंड मैं सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। मैं बस बैठ के आसमान को देखने लगा और अपने आंख बंद कर लिया। एंड उस मोमेंट पे वापस से मेरा पूरा धरती नीचे का सिंक इन करने गया। मेरे को लगा कि वापस से अभी मैं उठ जाऊंगा, अभी मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को डर लगा थक करके एकदम अंदर से कि मेरा धरती सब टूट रहा है मेरे आसपास, और मैं उठ रहा हूँ अब। तब मैं उठा नहीं। मेरे को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, बट इफ़ एनीथिंग आई फील कि मैंने सब कुछ देख लिया। एंड उस सपने में, एंड देन मैं फिर थोड़ा रिसर्च भी किया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मतलब मैं मैं एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच गया था क्या मेरे सपने में? ऐसा हो सकता है क्या? कि मैं सपने में आई रियलाइज़ कि ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये सब
ये सब चीज़ों से कुछ यूज़फुल नहीं है, कुछ भी नहीं है. देन आई हैड टू स्टार्ट लुकिंग इनसाइड कि क्या है ये. एंड देन आई जस्ट क्लोज माई आइज एंड देन इन अ ब्लिंक ऑफ सेकेंड द वर्ल्ड डिसअपियर्ड. वो मेरे को अंदर ले गया, सिंक इन कर गया. और मैं एक फॉरेस्ट के ऊपर से मैं ट्रैवल कर रहा था. फॉरेस्ट के ऊपर मैं ट्रैवल कर रहा था. मैं उसमें गिर रहा था, मैं वापस से उधर आ रहा था, मैं वापस से गिर रहा था, मैं वापस से ऊपर आ रहा था, मैं वापस से वो फॉरेस्ट के अंदर गिर रहा था. एंड एवरी टाइम आई वेंट थ्रू दैट फॉरेस्ट मेरे को लग रहा था कि मैं मर जाऊँगा. फिर मैं वापस आया, फिर मैं वापस गया. एंड देन दिस वेंट ऑन फॉर अ व्हाइल. एंड देन उसके बाद मैं ऐसे स्विम करके वो फॉरेस्ट के बाहर से निकलने का कोशिश किया. एंड मैं जब निकला तब सब कुछ ब्लैंक था. बट वो ब्लैंकनेस, वो डार्कनेस, अगर मैं आपको बोलूँगा तो आपको लगेगा कि मेरे को डर लग रहा था वो डार्कनेस से. बट वो डार्कनेस से मैं बहुत खुश था. मैं आ, मैं एंड देन मेरा सेल्फ भी नहीं था. मैं वो डार्कनेस में मैं नहीं था. इट वॉजंट मी. आई वॉज पार्ट ऑफ द डार्कनेस. आई वॉज द डार्कनेस. मैं मेरा कोई बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं था वहाँ पे. मैं जस्ट था. मैं ऑब्जर्व कर पा रहा था कि मैं ये मेरे आसपास है. मैं 3 डायमेंशनल स्पेस देख पा रहा था. बट देन मैं अगर अपने आप को देख रहा था तो आई वॉज नॉट देयर. एंड दैट बट इन दैट मोमेंट मैं कैसे समझाऊँ. मेरे पास शब्द नहीं है उसको समझाने के लिए कि मैं कैसा फील कर रहा था. इफ़ एनीथिंग आई वॉज फीलिंग लाइक आई वॉज ऑन एक्सटेसी. मैं DMT में साइकेडेलिक्स में ड्रग्स पे था. मेरा दिमाग एक्सप्लोड कर रहा था इन एवरी मोमेंट. इन मेरा न्यूरॉन्स जस्ट फायरवर्क्स की तरह एक्सप्लोड कर रहा था. एंड एंड मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसको कैसे सिंक इन करूँ. मेरे को कुछ नहीं समझ में. आई वाज जस्ट इमोशनल. मैं मेरा बॉडी नहीं था बट आई वाज क्राइंग द टीयर्स ऑफ एक्सटेसी. आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड व्हाट वाज गोइंग ऑन. मैं बस बहुत, इफ़ एनीथिंग मैं बहुत प्यार में था. मैं बहुत, मेरे को पता नहीं मैं कैसे बोलूँ इसको. एंड फिर मेरा अलार्म बजता है. और फिर मैं फाइनली उठता हूँ. बट वो पूरा दिन, जिसके नेक्स्ट दिन जब मैं उठा, मैं मैं कुछ नहीं, मैं मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए. मैं कुछ मेरा दिमाग इतना थक चुका था. बिकॉज इन माई माइंड, इन माई, अगर वो आप लोग के लिए शायद रियल नहीं है या मेरा सपना मेरे लिए भी रियल नहीं है, बट मेरे लिए इन दैट वेरी मोमेंट, इन दोज 3 लाइव्स, इन दैट एक्सपीरियंस ऑफ एक्सटेसी, आई इट फेल्ट वेरी रियल, वेरी fucking real. And my mind was exhausted the next day I woke up. I मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था. मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं क्या बोलूँ, किसको क्या बोलूँ. मेरे पास कुछ नहीं समझ में आ रहा था. और अभी भी मैं, अगर ये मेरा अटेम्प्ट है रिकॉर्ड करने का कि मेरे को कैसा फील हुआ या क्या हुआ, आई डोंट नो ब्रो. अगर मैं आपको बोल पा रहा हूँ तो इट इज़ जस्ट 1% ऑफ व्हाट आई फेल्ट. मेरे पास अभी भी ज़्यादा शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे समझाऊँ. इट जस्ट, आई डोंट नो ब्रो. एंड मैं उसके बाद से एक बहुत डीप फिलोसफिकल क्वेश्चन जो मेरे को बॉदर कर रहा है कि ये रियल है या वो रियल है. बिकॉज इन दैट मोमेंट दैट वाज वेरी रियल, वेरी fucking रियल ब्रो. I'm lost. I mean, I don't know, bro. I mean, it's just, मेरे पास और कुछ नहीं है तो मैं चला जाऊँगा बस.